क्या पाकिस्तान की रावलपिंडी वाली सबसे सिक्योर एयरबेस पर भारत का कोई ड्रोन पहुंच सकता है? और क्या पीओके में उठने वाला यह गुस्सा अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? आज की डिफेंस हलचल बता रही है कि भारत की स्ट्रेटजी अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही, बल्कि पूरी तरह प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी से लैस हो चुकी है। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। भारत का वो संस्थान जहां का चयन दर हमेशा बुलंदियों पर रहता है, जहां हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फौजी की सोच, आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा किया जाता है। ये डिफेंस अपडेट्स आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे मल्टी फ्रंट प्रेशर की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इस समय लगातार अशांत है। वहां के छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन हड़तालें हो रही हैं और लोग पाकिस्तानी सामानों का खुला बॉयकॉट कर रहे हैं। महंगाई, बिजली और राशन की कमी ने वहां के आम लोगों को सड़कों पर ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके के लोग अब अपनी तुलना हमारे जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं, जहां की सड़कें और फैसिलिटीज देखकर वो पाकिस्तान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी का लखनऊ से दिया गया भाषण एक क्लियर सिग्नल था कि आतंक और बातचीत अब एक साथ नहीं चल सकते। जी हां, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल सेंटर का बनना सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक सीधा मिलिट्री वार्निंग है। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपनी पानी की परियोजनाओं को तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का वाटर संकट और बढ़ जाएगा। चलिए एस्पिरेंट्स, अगली खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पहली बार पब्लिकली यह मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ 36 घंटों में करीब 80 ड्रोन लॉन्च किए थे। उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान ने 89 ड्रोन्स को तो रोक लिया, लेकिन एक ड्रोन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ। यह वही एयरबेस है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के बेहद करीब है। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को यह स्ट्राइक्स शुरू की थी। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी कंफर्म किया कि नूर खान और भुलारी जैसे एयरबेसों पर खड़े F-16 और GF-17 विमानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के इस कंफर्मेशन ने साबित कर दिया कि भारत की ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस और सटीक हो गई है। चलिए अब तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। भारत की राष्ट्रपति और सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS वागशीर पर करीब 2 घंटे का वक्त पानी के नीचे बिताया। इसे अंडर वाटर सॉर्टी कहते हैं। यह ऐतिहासिक लम्हा कारवार नेवल बेस पर देखने को मिला। INS वागशीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी है जो अपने स्टील्थ डिजाइन यानी दुश्मन की नजर से बचने की खूबी और घातक मिसाइलों के लिए जानी जाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने समंदर की गहराई में पनडुब्बी के ऑपरेशंस को करीबी से देखा और क्रू को कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार बताया। डॉक्टर कलाम के बाद वो ऐसी दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सक्रिय पनडुब्बी मिशन में हिस्सा लिया। इससे पूरी दुनिया को यह मैसेज गया कि भारत की समुद्री ताकत अब पूरी तरह मिशन रेडी है। चलिए एस्पिरेंट्स, चौथी खबर पर नजर डालते हैं। इसरो अब 2030 तक भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। यह नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। इसका आसान मतलब यह है कि भारत एक ऐसा कम्युनिकेशन लिंक बना रहा है जिसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। इसमें QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। भविष्य में चाहे कितनी भी ताकतवर कंप्यूटर आ जाए, इस सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ना नामुमकिन होगा। चीन ने ऐसा सैटेलाइट 2016 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब भारत अपना स्वदेशी शक्ति सैटेलाइट बना रहा है। जी हां, SAQTI शक्ति सैटेलाइट। यह सैटेलाइट हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस और सरकारी डेटा को पूरी तरह साइबर हमलों से सेफ रखेगा। चलिए एस्पिरेंट्स, पांचवी और आखिरी खबर पर नजर डालते हैं। भारत की डिफेंस में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को लेकर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है।
अडानी ग्रुप ने 2026 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इनका मेन फोकस अनमैन्ड सिस्टम यानी बिना पायलट वाले ड्रोन्स, रोबोट्स और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अडानी डिफेंस के कई ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम का रियल टेस्ट हो चुका है। अब यह कंपनी हवा, समंदर और जमीन तीनों मोर्चों के लिए आधुनिक हथियार बना रही है। यह दिखाता है कि भारत अब हथियारों के आयात पर निर्भरता खत्म कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर इसमें फ्रंटलाइन पार्टनर बनकर उभर रहा है। आज की यह खबर साफ दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं पर पहरा नहीं दे रहा, बल्कि समंदर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक एक अजय राष्ट्र बन रहा है। आत्मनिर्भरता और सटीक स्ट्रेटजी ने हमारे विरोधियों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को, जहां आपको मिलते हैं ये सॉलिड डिफेंस अपडेट्स। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।